जय हिंद दोस्तों, ये कानपुर देहात है और ये तहसील मैथा है। और इस तरह की जो मकान हैं, इस तरह के, ज़रा कैमरा दिखाइए, ज़रा साइड में कीजिए। इस तरह के जो मकान हैं वो अक्सर हम दिखाया करते हैं वीडियो में, और आज जो है थोड़ा सा अलग है, इसीलिए हमने वीडियो बनाया, क्योंकि इस तरह की वीडियो हमारे पास बहुत सारे पड़े हुए हैं। ये देखिए, ये मैथा का इंदिरा नगर है, मैथा तहसील में पड़ता है ये। और ये देखिए कि ये भैया क्या कह रहे हैं। जी, क्या नाम है आपका? हरीलाल। हरीलाल जी। जी, हाँ, अब बताइए क्या कह रहे थे आप? हम ये कह रहे हैं कि हमारा जो है, हम लोग पीलीभीत से आए हैं। अच्छा, आप पीलीभीत से आए हैं। तो कितने वर्ष से यहाँ पे रह रहे हैं? यहाँ पर रहते हुए हमको हो गया करीब 40-45 बरस। 40-45 वर्ष हो गए। तो ये ज़मीन आपको कैसे मिली, यहाँ पे कैसे आए? यहाँ पे विनोबा भावे की ज़मीन है, ये हम लोगों को मिला अनुदान के हिसाब से, लेकिन इसमें पैसा पड़ गया। जी। अब हमारे पास उतना पैसा नहीं था कि जो कि हम पैसा देकर ज़मीन लें, तो जितना हमारे पास बन पाया, मतलब 3000। वहाँ से यहाँ क्यों आए? क्या वहाँ समस्या? नदी है, शारदा नदी कटान कर गई। जी। तो वहाँ पे जो है कि शारदा नदी कटान कर गई, तो फिर वहाँ से हम लोग यहाँ पे चले आए। जगह जमीन सब कट गया शारदा नदी में। तो इसलिए हम लोग वहाँ से यहाँ आ गए। अच्छा, तो आ गए, तो अब यहाँ पे जो है कि कुछ आ गए कि क्या जी सरकार वहाँ ये शारदा नगर में, शारदा नदी में जो बाढ़ आती है, तो बाढ़ के जब विस्थापित किए गए आप लोग, तो वो 1984-85 में जो विस्थापित जो हुए थे, उन्हीं में से आप आए थे। हाँ, उन्हीं में से आए। तो आपको ज़मीन मिली थी? जमीन ये बसने के लिए तो मान लो फ्री में मिली है। हाँ। इसको पैसा नहीं पड़ा है। लेकिन जो पट्टा ऑन्टोन वाले जमीन मिला था, उसमें तो पैसा पड़ा था। कितना पैसा पड़ा था? तो जिसके पास पैसा था 8,000 रुपये में, 4,000 में 8 बीघा पट्टा हुआ था। अच्छा, ये ज़मीन किस मद में मतलब दी गई थी? पट्टे किस आधार पे हुए थे? पट्टे उसी शारदा नदी काट लिया हम लोग के जगह जमीन घर द्वार। तो नहीं, कौन सा ये ग्राम पंचायतों में जो पट्टे दिए गए उस आधार पे था कि दूसरी कोई? जी, क्या? जिला संयोजक हैं, वहाँ रहते हैं हम लोग के लखीमपुर जिला में। जी जी। उन्हीं के तो क्या वो विनोबा भावे जी का जो आंदोलन था, उसके अंतर्गत आपको भूदान आंदोलन के अंतर्गत आपको अनुदान मिला? अच्छा, ये समझने वाली चीज़ है कि भूदान, जो विनोबा भावे जी का जो भूदान आंदोलन था, उस आधार पे इन लोगों को जमीन जो है, जमीन का अनुदान मिला, पट्टे हुए, और उसमें भी घोटाला हुआ। ये देखिए, ये सबसे बड़ी विडंबना है कि उसमें भी घोटाला हुआ। तो उसमें कितने 8,000 6,000 रुपये लिए गए थे? हाँ, तो वो लखनऊ जाते थे, आते थे, कहीं इलाहाबाद, कहीं वहाँ दिल्ली। तो जाने आने के लिए किराया भाड़ा खर्चा अपना, खाने पीने के लिए वो सब लेते थे, और दाखिल खारिज कराने के लिए। अच्छा, वो जो संयोजक होते थे वो पैसा भी लेते थे? हाँ। तो आपको कितनी जमीन मिली? वो बोलते थे ना कि वहाँ जो लखनऊ जमीन कितनी मिली आपको? हमारे तो 3.25 बीघा जमीन है। अच्छा, ये गोरखपुर, ये बहराइच का क्या बताया? पीलीभीत, लखीमपुर के हैं आप लोग। लखीमपुर के ये लोग विस्थापित हैं, जो कानपुर देहात में मैथा तहसील के अंतर्गत ये इंदिरा नगर गांव पड़ता है, वहाँ पे ये लोग रह रहे हैं, पिछले 45-40 वर्ष से रह रहे हैं। और इन लोगों की दशा जो है, आवाज़ जो इन लोगों का है, वो इस तरह का है। ये कैमरा धीरे से बढ़ाइएगा ज़रा, कैमरामैन हमारे नए हैं। और ये देखिए, ये लोग रहने को कैसे मजबूर हैं। आइए आप लोग भैया अंदर, ये देखिए, ये देखिए कि नज़ारा जो है, दृश्य मिलेगा नहीं। ये क्या है भैया? ये भैया मच्छरदानी है। ये मच्छरदानी है। ये कैमरे में हो सकता है नज़र ना आ रहा हो अंधेरे की वजह से। यहाँ ये लोग सोते हैं, और ये मशीन है जिससे सिलाई का काम, ये बोरी वगैरह कुछ सिलते हैं, अपना एक रोजी चलाते हैं। और ये अंधेरे में कुछ हो सकता है ना दिख रहा हो। इधर आ जाइए, और ये धीरे से कैमरा इधर घुमाइए ज़रा। अंधेरे में कुछ नज़र नहीं आ रहा होगा, परंतु अंधेरा तो इनके जीवन में भी इसी तरह से है। ये एक झोपड़ी है जिसमें एक ये बखारी जो होती है वो रखी है, और ये एक बक्सा इनका रखा हुआ, बाकी ये कपड़े टंगे हैं। ये दृश्य जो है, ये हमें बताना पड़ रहा है क्योंकि उसमें नज़र नहीं आ रहा होगा। और आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। 75 वर्ष हो गए, 75 वर्ष के बाद भी इस तरह के घरों में लोग रहने के लिए मजबूर हैं। क्या नाम है आपका भैया? जी, अर्जुन। जोर से बोलिए। अर्जुन। क्या करते हैं आप? बस यही सिलाई करते हैं और लेबरी कर लेते हैं। यहाँ पे काम मिलता तो है नहीं ज़्यादातर।
इसी यही मजबूरी है यहाँ की। तो आवास के लिए क्या बताया, किसी के पास गए नहीं अभी तक? गए तहसील में भी गए, प्रधान के पास भी गए, तो कहते हैं प्रधान जी ये अभी तो आएगा जब तब भाई तुम्हें दे दिया जाएगा। ब्लॉक में मेहता ब्लॉक में गए थे, हाँ ब्लॉक। क्या कहा जा रहा है वहाँ पे? जो बड़े बाबू थे तो वो तो कह दिए भाई हम अपने घर से थोड़ा दे देंगे, हाँ। दो बात बता के कह जाओ भाई अपना देखो आगे। आ जाइए, ये इस तरह का दृश्य है। इस झोपड़ी में ये लोग, दूर चलिए ज़रा, ये इस तरह से ये लोग रहने को मजबूर हैं। और अब जो चीज़ है कि क्या कहोगे, प्रशासन में जो लोग बैठे हुए हैं क्या कहेंगे आप? अब हम लोग की हालत है, कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। कहीं जा रहे हैं तो हम लोग पास गरीब आदमी है, पैसे नहीं है मजदूरी करने खाने में, इसी में लगे रहते हैं। कहीं जाने के पैसा नहीं है, किसी को घूस देने के पैसा नहीं। आपके? हाँ हमारा तो बेटे आप जब ब्लॉक में गए तो क्या कहा गया? कहा गया यही कि भाई हम अपने घर से नहीं दे पाएंगे, हमारे घर में फर तोड़ा रहा है, दे दें हम। अच्छा, राशन वगैरह मिलता है? हाँ राशन मिलता है बस। और सरकारी सुविधा क्या मिल रही है? बस राशन ही मिलता है और कुछ नहीं मिलता है। राशन मिलता है और कुछ नहीं मिल रहा है। तो अब प्रधान जी से मिलेंगे आप? प्रधान जी से कहे भी हैं इस बारे में, तो प्रधान जी कहते हैं जब आएगा सूची में नाम जब बढ़वा देंगे हम। क्या नाम क्या है प्रधान जी का? प्रधान जी का नाम है इस समय दीप शिखा है, दीप सिंह गौतम। अच्छा अच्छा। उनका हस्बैंड है जो। तो प्रधानी कौन देख रहा है? प्रधानी वही हस्बैंड देखते हैं। अच्छा, ये भी एक विडम्बना है कि आरक्षण में महिलाओं के आरक्षण में महिलाओं को प्रधान तो बना दिया गया, परंतु वास्तविक कर्ता धर्ता जो है वो पुरुष ही हैं। वो पति क्या बोलते हैं? हस्बैंड बोलते हैं, प्रधानपति बोलते हैं। ये प्रधानपति भी एक बीच की एक संज्ञा आ गई है, जो कि एक पॉइंट बन गया प्रशासनिक दृष्टिकोण से। प्रधानपति प्रधान तक तो पहुंच ही नहीं सकता है। और जब प्रधान पत्नी यानी जो प्रधान है वो कार्य नहीं कर सकती हैं, तो उनको प्रधान के लिए पद के लिए आरक्षण क्यों दे दिया गया जब उनमें काबिलियत नहीं है? सबसे बड़ी चीज़ ये है। तो अब और कुछ कहना चाहेंगे क्या अपनी तकलीफ के बारे में? हमारा तकलीफ यही है कि मतलब घर द्वार ये जो है पानी से भर जाता है, ये नाली जो है पूरा नहीं हो पाया। अब ये पानी कहाँ जाएगा? आगे पानी ये दिखाइए, ये जरा कैमरा धीरे से घुमाइए। ये जो है इनका दरवाज़ा है, ये गेट है, ये घर का गेट है। और घर तो आपने देख ही लिया, एक बार राउंडिंग में लीजिए कैमरा धीरे से। ये इनका घर है, ये घर है। घर में जंगल भी है, भारतवर्ष की तरह सारे क्षेत्र हैं, रेगिस्तानी भी है और सारे क्षेत्र हैं। ये घर इसी तरह का घर है। ये परिहास नहीं है, परंतु परिहास तो सिस्टम उड़ा रहा है इन लोगों का। ये घर है इस तरह का है। ऐसे में ये लोग रहने के लिए मजबूर हैं इतनी सर्दी में, और बरसात में तो पानी भर जाता होगा यहाँ पे। तो दिन पानी यहाँ जम के रुका था। आप प्रधान जी से कहे तो प्रधान जी तो आए, कहे कि जीन मंगाओ, पंपू सेट मंगाओ, पानी निकलवा दिया जाएगा। और हम तो कई जगह घूम आए, कोई पंपू सेट नहीं दिया। तो पानी ऐसे रखा था, हमारे बहुरिया के वो डंगो मलेरिया हो गया। तहसील में हम गए थे, जो आप दूरी कैमरा रखिए। ये तहसील में जब ले गए थे तो जी ये मिला था हमें। अच्छा, ये रिसीविंग है। सविनय निवेदन है कि प्रार्थनी, ये क्या लिखा हुआ है, क्या रूबी कुमारी पत्नी अर्जुन, ग्राम पंचायत बैरी सिवाई मजरा इंदिरा नगर, बैरी सवाई का मजरा है ये, कि मूल निवासिनी है। प्रार्थनी के पास ना कोई आवास है, ना खेती जैसे कोई साधन है। प्रार्थनी एक झोपड़ी में रहती हैं। तो इसमें क्या किया, ये देखिए, इसमें यदि जूम हो सके, जूम कर सके कैमरा, तो ये देखिए, ये ब्लॉक प्रमुख माफ़ कीजिए, ये ब्लॉक की खंड विकास जो अधिकारी हैं उनके नाम पे ये पत्र जो है लेटर लिखा गया है। और ये लेटर कब का है, ये कब लिखा गया था? 13/9/22 को ये ब्लॉक गए, वहाँ पे साइन हुए हैं। जो खंड विकास अधिकारी होंगे उस समय, उनकी ये साइन है। और ये साइन ये सहेज के ये रखे हुए हैं। इसका क्या मतलब है इनको खुद ही नहीं मालूम है। क्या मतलब है इसका? मतलब यही है जी, कोई भी आएगा तो मतलब हम दिखा सकें जी हम। अच्छा, ये मालूम है कि ये जो है, ये कोई आएगा तो ये दिखा देते हैं, और उसमें ये संतुष्टि हो जाती है, और रात में अच्छी सी नींद सोते हैं कि हमने ये दिखा दिया। और बाकी रहने के लिए ये है इनके यहाँ। अब सिस्टम में बैठे हुए लोगों के लिए एक विचारणीय प्रश्न ये है कि 75 वर्षों के बाद भी अगर लोग इस तरह के मकानों में रहने के लिए मजबूर हैं, तो बहुत कुछ करना अभी बाकी है। मंचों से जिस तरह की बात की जाती है, यदि उसका आधा भी काम हो जाए तो इन जैसे लोगों के बहुत सारे काम हो जाएंगे। जो कि एक थोड़ी सी रहने के लिए इनको एक जगह चाहिए, एक छोटा सा आवास चाहिए, उसके लिए भी वो भी इनको मयस्सर नहीं है।
ये एक छोटा सा हमारा प्रयास है और ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। और आप लोग ऐसे लोगों के लिए क्या सोचते हैं ये भी ज़रा कमेंट में लिखिए। और इसी के साथ हमारी ये मैथा ब्लॉक के इंदिरा नगर से भारत भाग्य विधाता के लिए कहते हैं लोग ना यहाँ जय हिंद। यहाँ के लोग कहते हैं कि ये बंद कर सब दीजिए। परदेसी हैं, भाग जाएंगे, रहेंगे नहीं, भाग जाएंगे। वो तो हम लोग बंद पूरा कीजिए। जीवन खत्म हो गया। हाँ, कहाँ सो रहे हो?